श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, नज़ारा मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोतवाली थाने में हम खड़े हैं, फॉलिन हो रही है। दरअसल फॉलिन जो है वो इसका मायना समझा देते हैं। फॉलिन टीआई साहब ले रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। उनकी इंटरनल जो चर्चा है उसे हम नहीं सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें जो कॉम्बिंग गश्त होती है वो दरअसल वारंटी, स्थाई वारंटी, गुंडे बदमाश इनके घर पर दबिश दी जाती है और जो स्थाई वारंटी है उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे लोग जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके कई अपराध हैं और जिनका कभी खौफ रहा है, उनके घर जाकर पुलिस की टीम उन्हें चेक करती है और ये सलाह भी देती है कि अच्छा जीवन बिताएं और गुंडे बदमाशों की लिस्ट से निकलें। अगर 5 साल तक कोई अपराध दर्ज नहीं होता है, नया अपराध, तो आप गुंडा लिस्ट से बाहर आ सकते हैं। और ऐसे लोग जो लगातार जनता को परेशान करते रहते हैं, उनके खिलाफ़ अक्सर ये कार्रवाई होती है। पुलिस अब यहाँ से पैदल निकलेगी और पैदल निकलकर जो भी पुलिस के निगरानी शुदा बदमाश हैं, गुंडे बदमाश हैं, स्थाई वारंटी है, जिनको पुलिस निगरानी में रखती है, उनके घर पर दबिश दी जाएगी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं और खंडवा में त्यौहार भी हैं। तो खंडवा की बात करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा में त्यौहार निकलवाना अपने आप में पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज रहता है और चुनाव आयोग की टीम भी सक्रिय हो गई है। लगातार निर्देश आ रहे हैं इस तरह के विषयों को लेकर। इसके अलावा जो त्यौहार हैं उससे पहले हमेशा जो है वो पुलिस की टीम इस चीज़ की प्रैक्टिस करती है। आप देख सकते हैं जो थानेदार साहब हैं बलराम राठौर और सब इंस्पेक्टर की टीम, एएसआई की टीम बिल्कुल मुस्तैद है गुंडे बदमाशों को दबिश देने के लिए। और इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो पहले भी होती रही है, हमने आपको कई बार दिखाया है। अब पुलिस जब निकलेगी तब हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पुलिस की टीम निकल चुकी है और अब जो है पुलिस की टीम पैदल जो है वो थानेदार साहब, एसएचओ साहब, टीआई, जिस भी स्टेट में जो भी इसको नाम लिया जाता है उनकी लीडरशिप में निकल चुकी है। खंडवा एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में एडिशनल एसपी शहर महेंद्र तारनेकर और सीएसपी पूनम चंद्र यादव की लीडरशिप में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। और अब जो है पुलिस की टीम गुंडे बदमाशों के घर जाएगी और उन्हें समझाइश देगी। और ऐसे लोग जो पुलिस को चकमा देने में लंबे समय से फरार हैं, अगर वो मिल गए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी करेगी। चलिए आगे दिखाते हैं आपको कि पुलिस अब जहां जा रही है वहां पर क्या सीन है, अपडेट देते हैं। दोस्तों, अगर जो युवक बैचलर इन जर्नलिज्म और मास्टर इन जर्नलिज्म कर रहा है और उसका क्राइम फ्री इंटरेस्ट है, तो उन्हें ये मेंटल प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्राइम में घटनाएं होती हैं वो समय देखकर नहीं आती। कई बार आपको ग्राउंड ज़ीरो पर लेट नाइट जाना पड़ेगा और इसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने आपको बताया, पुलिस थाने से निकली और इस तरीके से शहर में अगर बात करें इस थाना क्षेत्र की, तो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी क्षेत्र है जहां पर निगरानी शुदा बदमाश, गुंडे बदमाश रहते हैं, वहां पुलिस की टीम इस तरीके से कॉम्बिंग गश्त करती है और पुलिस के जवान वो इस तरीके से उनके घर जाते हैं जिनका जो रिकॉर्ड है वो थाने में रजिस्टर्ड है। ऐसा ही जो है एक रिकॉर्ड हर युवक है जो इधर रहता है, पुलिस उसके घर पर आई है। ऐसे रिकॉर्ड बनवाने का भी क्या फ़ायदा कि लेट नाइट पुलिस आपके घर आए, इतनी संख्या में खड़ी हो और आपको जो है इस तरीके से तिरस्कार सहना पड़े कि सारे दुनिया आपको देखे कि आपके घर इतनी पुलिस क्यों आई है। तो सबसे अच्छा है कि मेहनत करके अच्छा जीवन बिताया जाए और गलती से कोई या जाने अनजाने में कोई क्राइम हो गया हो तो उसको इमीडिएट सॉल्व करके, सॉर्ट आउट करके, अपनी गलतियों में सुधार करके बेहतर ज़िंदगी बिताई जाए। ये वो युवक है शायद जिसका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है थाने में।
तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? क्या नाम है? करण। करण छोटा है तुमसे? जिला उधर चल रहा है जो? कहाँ पर है वो? घर पे तो नहीं? यहाँ तो नहीं रहेगा? हाँ बाहर ही रहेंगे, तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, तुम ऑटो चला रहे हो तो ऑटो ही चलाओ, पत्थर अत्थर या डंडे वंडे मत चलाना। ऐसा छोड़ दिया 2 साल 3 साल चढ़ के। चलो तेरा क्या नाम है? दीपक। दीपक भी सेफ है ना? तेरे को अपना सुना आपने, युवक ने कहा कि मैंने सब छोड़ छाड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है और छोड़ने में ही फ़ायदा है। जेल में अपने को रहना पड़ता है, एफआईआर का सामना अपने को करना पड़ता है, कानूनी उलझनों का सामना अपने को करना पड़ता है, इस तरीके से तिरस्कार अपने को सहना पड़ता है। और घर में जब इतनी पुलिस आती है तो डेफिनेटली अच्छा तो नहीं लगता होगा। तो बेहतर है, जैसा कि इस युवक ने कहा कि मैंने सब लफड़े छोड़ दिए हैं, 2 साल हो गए और ये ऑटो चला रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है। और सभी को जो है छोड़ देना चाहिए अगर वो अपराध की दिशा में आगे बढ़े हैं। लाइफ की किसी भी स्टेज में सुधार की गुंजाइश रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई, हालांकि इस युवक की उम्र ज़्यादा नहीं है और अगर इसने एक्चुअल में अपराध छोड़ दिया है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि काफ़ी टाइम हम यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि हर बार जब कॉम्बिंग गश्त होती है तो हम भी जो है वो एक्टिव होते हैं। अगर आप क्राइम रिपोर्टर हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ता है। क्या गतिविधि शहर में हो रही है क्राइम से रिलेटेड, आपको एक्टिव रहना ही पड़ता है। अगर आप एक्टिव रिपोर्टर हैं तो आपको रात बेरात एक्टिव रहना पड़ेगा। और पुलिस अब आगे की दिशा में बढ़ी है। आइए दिखाते हैं पुलिस अब कहाँ जा रही है, किसके घर जा रही है। जिस घर में पुलिस गई थी उसका एक भाई जिला बदर है। पुलिस ने कहा कि जिला बदर है तो जिला बदर यानी उसको जो भी कलेक्टर निर्देश दिया है कि उसको इतने ज़िलों में नहीं आना तो उसे नहीं आना। तो फिलहाल उस युवक ने बताया, जिसकी बात हमने सुनवाई, वो पुणे में है और पुणे में रहकर अपना काम कर रहा है। बेटर है कि वो पुणे में ही सेटल हो जाए। बीच में कंट्रोल रूम से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और पुलिस जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त करके अब वापस कॉम्बिंग गश्त पे लग गई है। महिला पुलिस अधिकारी भी साथ में हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, जवान भी हैं। और दिन भर ड्यूटी करने के पश्चात, दिन भर थाने में काम करने के पश्चात रात में इस तरीके से पुलिस को मेहनत करनी पड़ती है। पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी है। 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी थैंकलेस जॉब है। अक्सर लोग पुलिस से नाराज़ रहते हैं। थैंकलेस जॉब केवल पुलिस की नहीं है, अपितु पत्रकारों की भी रहती है। रात दिन भूखे प्यासे पत्रकार बिना सैलरी के काम करते हैं। आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें, गूगल देवता भी क्राइम की खबरों पे ज़्यादा ऐड नहीं देते। तो आप जो है, जो ज़मीनी रिपोर्टर हैं, ज़मीनी पत्रकार हैं, उनकी ज़रूर रिस्पेक्ट करा करें। और हमारी जॉब भी कुछ इसी तरीके की है कि एक आदमी रिपोर्ट से खुश होगा, एक नाराज़ होगा। ऐसे ही हमें जो है पीछे पीछे चलना पड़ता है। हर एक खबर में एक पक्ष नेगेटिव जाता है, एक पक्ष पॉजिटिव जाता है। जो नेगेटिव जाता है उसको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, वो गुस्से में आरोप भी लगा देता है। तो अब ये सिलसिला रात भर चलेगा। इसको कॉम्बिंग गश्त बोलते हैं। कई बार पुलिस की संख्या ज़्यादा रहती है और ये कोतवाली क्षेत्र की कॉम्बिंग गश्त है। ऐसे ही खंडवा शहर की बात करें तो 3 यहाँ पर थाने हैं, एक पदम नगर है और एक मोगट है। वहाँ की भी पुलिस इसी तरीके से कॉम्बिंग गश्त करेगी और स्थायी वारंटी को पकड़ेगी, निगरानी शुदा बदमाशों के घर जाकर चेकिंग करेगी और उन्हें अगर कोई मिल गया तो जैसे हमने आपको दिखाया समझाइश देगी। और समझाइश देने के बाद उससे यही कहेगी कि भैया आप अच्छे से रहें और क्राइम ना करें। बहरहाल ये थी कॉम्बिंग गश्त की रिपोर्टिंग और उम्मीद है कि खंडवा शहर धीरे धीरे क्राइम रहित होगा। अगर आपके ऊपर भी कोई क्राइम रजिस्टर्ड है, और आपको एक और बात इंटरेस्टिंग बता दें कि गुंडा लिस्ट में या जो व्यक्ति इस तरह के होते हैं जिनका ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं, बहुत सारे लोग बरी हो जाते हैं, पर बरी होने के बाद कोर्ट के आदेश नहीं निकालते। जिस व्यक्ति का 5 साल तक कोई भी अपराध दोबारा दर्ज नहीं होता, उस व्यक्ति को गुंडा लिस्ट से बाहर किए जाने का प्रोसेस है। जो व्यक्ति पुराना गुंडा लिस्ट में शामिल है और उसने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की,
तो हम उससे कहेंगे कि आप अगर इन झंझटों से मुक्ति पाना चाहते हैं और आप सुधर गए हैं तो आप 5 साल अगर कोई अपराध नहीं किए हुए तो आपको चाहिए कि आप अपनी उस प्रोसेस को करें जिसमें आप गुंडा लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। फिर इस तरीके से पुलिस आपके घर आना बंद कर देगी और आप और बेहतर जीवन बिता सकते हैं। दोस्तों, अब हम कंट्रोल रूम में हैं। कॉम्बिंग गश्त शहर में चल रही है और अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग हैं अक्सर वो झगड़ा करते रहते हैं, पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उनके इस झगड़े से बार बार थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर रजिस्टर्ड होने पर उनका रिकॉर्ड बनता जाता है और फिर 3-4 नंबर जैसे ही हुए फिर त्यौहार, चुनाव, और जब भी शहर में ऐसी ज़िले में परिस्थिति होती है जब पुलिस को एक्टिव होना होता है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, चुनाव कराने के लिए, चुनाव में कोई बाधा ना हो, पर पुलिस आपको कैसे ऑब्ज़र्व करेगी कि कौन व्यक्ति ख़राब है। तो उनके पास जो डेटा रहता है कि जिसमें ये दिखाई देता है कि इस व्यक्ति के 4 अपराध हैं, इस व्यक्ति के 5 हैं, इसके 10 हैं, तो पुलिस फिर आपको जो भी थाना प्रभारी आएगा वो नज़र में रखेगा, जो भी एसपी आएगा वो नज़र में रखेगा। तो बेहतर है कि अगर आप 5 साल तक कोई भी अपराध नहीं करते तो आप सबसे पहले गुंडा लिस्ट से बाहर आएँ। और उसके अलावा अगर आप कोर्ट में बरी हो जाते हैं, समझौता हो जाता है, तो आप उसकी कॉपी ज़रूर निकालें कोर्ट की, और उसके पश्चात आप कॉन्फिडेंस में लें और ये सब चीज़ें बंद करें। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर आपने पहले कोई गलती की हो उसके बाद आपके घर इस तरीके से रात को पुलिस आए और आपके बच्चे हैं, परिवार है, बहन है, बेटी है, तो उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इतनी सारी संख्या में पुलिस जब घर पे आती है तो बेहतर ये है कि क्राइम से बचें और क्राइम अगर छोटा मोटा झगड़ा हो गया उसको फटाफट सुलझा लें, उससे बरी हों, उसकी कॉपी निकालें और सबको विश्वास मिले कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। और आपको लगता है कि उन सब चीज़ों से आप कभी मुक्ति नहीं पा पाओगे तो बेहतर है कि आप ज़िला छोड़ दें, क्योंकि अगर आपके ज़िले में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हैं तो पुलिस आपके घर आती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो प्रोसीजर है, उसका पालन सभी को करना पड़ेगा, चाहे कोई भी एसपी आ जाए या आपके रिश्तेदार थाने में आ जाएं, उनकी मजबूरी है, उनको ये सब प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आज हमने ये वीडियो इतनी लंबी इसलिए बनाई कि आपको हम बता सकें कि जब हम कवरेज करने जाते हैं तो रात को उस व्यक्ति के साथ जब उसका परिवार आता है घर से बाहर निकल के, और उनकी आंखों में जो एक शर्म दिखती है, दिक्कत दिखती है, परेशानी दिखती है, वो दुखी दिखते हैं और उनको भी परेशानी होती है तो अच्छा नहीं लगता। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा, अब हमने कॉम्बिंग गश्त को यहीं इसलिए क्लोज़ कर दिया क्योंकि बार बार अगर वो लोगों के घर पुलिस को तो जाना ही है, हम भी उनके बार बार चेहरे दिखाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऑकवर्ड फीलिंग उन्हें भी आती है। जैसा कि हमने आपको एक येलो शर्ट वाले की वीडियो दिखाई, उसने बोला कि वो 2 साल से ऑटो चला रहा है, यानी अब वो इस दुनिया से दूर हो गया है। पुलिस को उसके घर जाना है क्योंकि उसका रिकॉर्ड है, अगर उसके भी अपराध 5 साल तक नहीं है तो उसे भी इस गुंडा लिस्ट से बाहर आने के लिए प्रयास करना चाहिए और जीवन में सुधार संभव है। और अगर आप सुधार करेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा और इन सब झंझटों से आप मुक्त रहेंगे। आज हमने ये वीडियो बहुत लंबी बनाई है सिर्फ एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि खंडवा में जो युवा हैं वो लगातार थानों में रिकॉर्ड अपना रजिस्टर करा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, उनके कैरियर में दिक्कत आती है। शुरुआत की इस एज की जो गलती है वो फ्यूचर में बड़ी तंग करती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है और वो ज़िंदगी भर उसको भुगतना पड़ता है। तो बेहतर है कि अपराध से दूर रहें और अपना बेहतर जीवन बिताएं, छोटी मोटे विवाद में ना पड़ें, अवॉइड करें और काम धंधा करें, पढ़ाई करें और अपने आप को मजबूत बनाएं। आप मजबूत बनेंगे, आपका समाज मजबूत बनेगा, आपका परिवार मजबूत बनेगा, आपका देश मजबूत बनेगा। अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पका रहे हैं, बहुत इरिटेट कर रहे हैं, तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।